नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो पहला प्रैक्टिकल है, विज्ञान की जो प्रायोगिक परीक्षा है, उसमें आपका प्रयोगात्मक कार्य जो है वो कौन सा है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 की, जो है आपका सोलर कुकर तैयार करना। सबसे पहले जब हम कोई भी प्रयोग लिखते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, इसलिए हमें सबसे पहले आपके कार्य का उद्देश्य लिखना होता है। तो सबसे पहले हम साइड हेडिंग डाल करके लिखते हैं कि उद्देश्य में हमारा आएगा कि सोलर कुकर तैयार करना। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको हम उद्देश्य में डालेंगे। इसके बाद सेकेंड आपकी हेडिंग होती है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण जो होती हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना आपका प्रयोग जो है वो पूरी तरह से संपादित नहीं हो सकता और संभव ही नहीं है आपका प्रयोग करना। तो यहाँ सोलर कुकर तैयार करने के लिए आपको लकड़ी के एक बॉक्स की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर दोहरी दीवार का कांच का एक ढक्कन लगा हो, एल्यूमिनियम की पन्नी, काला रंग, ब्रश, रुई आदि। ये सारी चीज़ें आपको आवश्यक उपकरण में लिखनी है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। लकड़ी का एक बॉक्स जिसके अंदर दोहरी कांच का एक ढक्कन लगा हो, एल्यूमिनियम की पन्नी, काला रंग, ब्रश और रुई। फिर हम आते हैं सिद्धांत पर। तो सोलर कुकर का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो सोलर कुकर में सौर ऊर्जा की ऊष्मा का उपयोग करके खाद्य पदार्थ को आसानी से पकाया जाता है। ये आप लोग जानते हैं कि सोलर कुकर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम सूर्य की रोशनी में भोजन को बनाते हैं। चूँकि काले व खुरदुरे पृष्ठ ऊष्मा के अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अतः यदि किसी काले पृष्ठ को सूर्य के सामने रख दिया जाए तो वह ऊपर पड़ने वाली लगभग समस्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जैसे ही इसका ताप बाह्य वातावरण के ताप से अधिक होगा, इससे भी उसकी ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होने लगती है। तो ये आपका सिद्धांत है। फिर है आपका विधि। आपकी चौथी हेडिंग है विधि। इसमें विधि जो होती है उसमें वो तरीका लिखा जाता है जिसमें आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे। तो विधि का नंबर फर्स्ट आपका आएगा पॉइंट। सर्वप्रथम लकड़ी का बॉक्स लेकर उसकी दीवारें हम अंदर से ब्रश द्वारा काले रंग से पोत लेते हैं। दूसरा नंबर आएगा, अब बॉक्स के ढक्कन की आंतरिक सतह पर एल्यूमिनियम की पन्नी लगा देते हैं। तीसरा आएगा कि बॉक्स के अंदर कुचालक पदार्थ जैसे रुई भर देते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें विद्युत ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित नहीं होती। चौथा है कि तत्पश्चात स्टील या एल्यूमिनियम का बर्तन लेकर के उसकी बाहरी सतह को काले रंग से पोत देते हैं और फिर बर्तन में दिया गया खाद्य पदार्थ जिसे पकाना होता है उसको भर लेते हैं। बर्तन को बॉक्स के अंदर रखकर बॉक्स को कांच के ढक्कन द्वारा ढक देते हैं। अब बर्तन जो होता है उसको बॉक्स के अंदर रख करके बॉक्स को कांच के ढक्कन के द्वारा ढक देते हैं और सूर्य की ऊष्मा जो है वो उसको उत्सर्जित होती है और उसी से वो अवशोषित करती है सूर्य की ऊर्जा को और उसी से आपका भोजन जो है वो पकता है। अब बॉक्स को धूप में रखते हैं और इसके ढक्कन को इस प्रकार से तिरछा रखते हैं कि सूर्य की किरणें एल्यूमिनियम की पन्नी से चित्र 1.1 की भांति परावर्तित होकर बॉक्स के अंदर रखे खाद्य पदार्थ के बर्तन पर पड़े। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि बर्तन में रखा खाद्य पदार्थ जो है वो अपने आप पक जाता है। अब इसका परिणाम हमको लिखना है, तो साइड हेडिंग होगी आपकी परिणाम में होगा कि तैयार किया गया सोलर कुकर चित्र 1.1 में प्रदर्शित है। यहाँ पर ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, मैं आपको ये बता दूंगी। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है। तो इसको हमको जो है वो बनाना है। फिर है सावधानियाँ में हम लिखते हैं कि बॉक्स की दीवारें अंदर से काली पुती होनी चाहिए,
जिससे कि इस पर सूर्य से आपतित समस्त ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो जाए। खाद्य पदार्थ में भरा बर्तन चारों ओर से कुचालक जैसे रुई से ढका हुआ होना चाहिए, जिससे इसकी ऊष्मा का चालन द्वारा क्षय न होने पाए। तीसरा है कि बॉक्स का ढक्कन साफ, चिकना व श्वेत होना चाहिए, जिससे इस पर आपतित सूर्य की समस्त किरणें जो हैं वो परावर्तित हो जाएं। चौथा है आपका कि खाद्य पदार्थ के बर्तन की दोहरी दीवार वाले कांच के ढक्कन से ढकना चाहिए, क्योंकि कांच केवल उच्च ताप के अवरक्त विकिरणों को ही पारगत करता है, अतः सूर्य की ऊष्मा को अंदर जाने देता है, लेकिन अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखना होती हैं। सबसे पहले उद्देश्य, फिर आपका आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, विधि, सावधानियाँ, परिणाम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको लिखनी होती है। और इसी प्रकार से हम प्रयोग को अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं और परीक्षा में भी बताते हैं। अब इससे संबंधित जो वाइवा होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी सुन लीजिए। कि सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका प्रयोग क्या है। बच्चा बताता है कि सोलर कुकर तैयार करना। फिर पूछा जा सकता है कि आप अपने एल्यूमिनियम की, आपने जो प्रयोग किया है उसमें आप अपने प्रयोग में एल्यूमिनियम की पन्नी के स्थान पर आप और क्या उपयोग में ले सकते थे। तो यहाँ आपको कहना है कि सिगरेट की डिब्बी में लगी हुई जो सफ़ेद पन्नी होती है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कि इस कुकर का ताप कितना होता है। तो हमको ये कहना है कि लगभग 100 अंश सेल्सियस से 140 अंश सेल्सियस तक होता है, क्योंकि सूर्य की धूप में, जब हम सूर्य की धूप में 2 से 3 घंटे सोलर कुकर को रखते हैं तब इतना ताप बन पाता है और तभी भोजन जो है वो पक पाता है। अगला प्रश्न हो सकता है कि इस कुकर का उपयोग किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को पकाने में किया जाता है। तो इस खाद्य पदार्थ को, ऐसे खाद्य पदार्थ को पकाने में इस कुकर का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें धीरे धीरे ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला है इस कुकर का एक दोष बताइए। तो आप बता सकते हैं कि इस कुकर का उपयोग खाद्य पदार्थ को सेकने या उबालने के लिए नहीं किया जा सकता। तो आशा है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप अपने वाइवा में दे पाएंगे और पूरे प्रयोग को आपने समझा। इसको लिखिएगा। इसकी मैं आपको एक PDF भी वो कर दूंगी। आप चाहें तो इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। तो आप ये प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से देखिए, पास से देखिए कि किस प्रकार से आपका ये प्रयोग है। सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं यहाँ पर और उससे आप बना सकते हैं। मैं इसकी PDF भी, इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब हमें प्रयोग को कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है और कैसे समझना है, कैसे जवाब देना है, हमने ये सीखा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले प्रयोग को हम किस प्रकार से लिखें और किस प्रकार से समझें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।